अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये इफ्तारी के बाद का टाइम है। वैसे तो इफ्तारी के बाद इतनी सुस्ती होती है ना कि कुछ भी करने को दिल नहीं करता। अभी तो शुक्र है मौसम ठीक है, अगर गर्मी हो तो उसकी फिर एक अलग ही बेचैनी सी होती है ना। तो ये मेथी मैंने दिन के टाइम तोड़ी थी, अब अच्छी तरह वॉश करके तो यहाँ पे डाल दी है। अगर तो धूप होती ना फिर मैंने इसे धूप पे ही डालना था, लेकिन अब वॉश की हुई थी तो मैंने कहा और कुछ नहीं तो चलें इसका रात रात में पानी तो ड्राई हो जाएगा ना, सुबह फिर इसे बाहर धूप पे डाल दूँगी। एक दिन के लिए धूप पे रहेगी, थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, उसके बाद फिर मैं यहीं पे किचन की शेल्फ़ पे ही इसे डाल देती हूँ। तो पहले भी इस तरह एक मैंने कर ली है ना, ड्राई कर ली है, वो डिब्बे में डाल के रख दी है और ये दूसरी बार है जो मैंने की है। सूख के बिल्कुल ये थोड़ी सी हो जाती है। तो बस उसके बाद नमाज़ वगैरह पढ़ी और सो गए थे और अब है ये सहरी का टाइम। बच्चों ने आज सालन नहीं खाना था तो उनके लिए कबाब फ्राई किए हैं, बस फिर उसके बाद हमने सहरी की है। और सैरी करने के बाद बच्चे तो बस फट से सोने वाली करते हैं नमाज़ पढ़ के ना, हालांकि इतना टाइम नहीं होता, घंटा डेढ़ होता है छोटे बच्चों के स्कूल में, लेकिन फिर भी सो जाते हैं। स्कूल के लिए फिर उन्हें दोबारा से उठाना पड़ता है क्योंकि नींद का टाइम होता है ना। तो यही बड़ी बात है कि बच्चे इतने शौक़ से उठते हैं, रोज़ा रख रहे हैं। तो बस मैं भी फिर सोने देती हूँ। बेटी का अगर कोई काम वगैरह हो तो वो कुछ देर के लिए पढ़ लेती है, छोटा बेटा तो फ़ौरन से सो जाता है। और आज सुबह जब उठे हैं तो मौसम इतना अच्छा था, सारी रात भी बारिश होती रही है और सुबह भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। और मौसम अच्छा होने की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इस बार रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं। दिन में जितना भी काम कर लेना इतना फ़ील नहीं होता और दिन भी थोड़े बड़े हो गए हैं ना, तो हर चीज़ के लिए प्रॉपर टाइम भी मिल जाता है। जैसे घर के काम वगैरह भी होते हैं क्योंकि ईद आ रही है, उसके लिए क्लीनिंग वगैरह है, फिर बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, इबादत के लिए, यानी हर चीज़ के लिए आपको प्रॉपर टाइम मिल जाता है। तो बस आज मौसम इस तरह का था तो मुझे लग रहा था कि शायद हेल्पर ना आए, या अगर आएगी भी तो फिर काफ़ी लेट ही आएगी, क्योंकि इस तरह का मौसम होना तो फिर वो देर से ही आती है। तो मैंने बस सफाई वगैरह का काम शुरू कर दिया था। और रोज़े होने की वजह से मेरी तो रूटीन इतनी सेट है ना कि मैं बहुत खुश हूँ। नींद पूरी करके मैं तकरीबन 9:30-10 बजे उठती हूँ, क्योंकि बड़ा बेटा अब घर पे होता है, उसने सेकंड टाइम अकेडमी जाना होता है। तो सुबह के टाइम जो काम होते हैं ना छोटे-छोटे, जैसे दूध वाले भाई आते हैं, पानी वाले आते हैं, तो वो फिर लेके रख लेता है ना, मुझे उनके लिए उठना नहीं पड़ता। तकरीबन 9:30-10 बजे जब हेल्पर आती है ना तो फिर ही मैं उठती हूँ। नींद पूरी हुई होती है तो कोई थकावट और सुस्ती सारा दिन नहीं होती, बस फिर सारा दिन घर के काम होते हैं। और इसी रूटीन की वजह से ना मैंने तकरीबन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो मैंने सारी कर ली है, बस बिल्कुल थोड़ी सी रह गई है, बाकी मेरे सारे काम हो गए हैं। और सारा दिन काम करने के बाद ना बस मैं फिर अफ्तारी के बाद ही बैठती हूँ। ज़ाहिर है उसके बीच में जो छोटे छोटे काम थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाता है, लेकिन जो प्रॉपर रेस्ट होता है ना वो फिर मैं अफ्तारी के बाद ही करती हूँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि फिर भी कोई थकावट नहीं होती। अफ्तारी के बाद जो एक हल्की सी सुस्ती सी होती है ना वो तो होती है, लेकिन कोई इतना मसला नहीं होता। अच्छा, रमज़ान की वजह से ना कुछ घरों में रूटीन बड़ी डिफरेंट होती है, ख़ास तौर पे उन माँओं की जिनके बच्चे छोटे हैं। मेरी छोटी सिस्टर्स हैं ना तो वो कहती हैं कि हाय हमारी तो नींद नहीं पूरी होती, और ये बिल्कुल सच है क्योंकि पहले सहरी के लिए खुद उठना होता है, फिर बच्चे छोटे हैं तो उन्हें उनके स्कूल जाने का टाइम हो जाता है, फिर उनके लिए उठना होता है। और फिर पाकिस्तान में एक लाइफ़स्टाइल इस तरह का है कि ज़्यादातर जो काम है ना और घर में आना जाना है वो मॉर्निंग के टाइम होता है, और अगर आपके घर में कोई नहीं है तो फिर ज़ाहिर है आपको जागते रहना होता है और वो सारे काम करने होते हैं। तो मैं उनसे कहती हूँ कि मेरी भी लास्ट ईयर तक यही रूटीन थी। अब अल्लाह का शुक्र है कि बच्चे इतने बड़े हो गए हैं कि वो सब रोज़ा रखते हैं, तो वो सहरी में फिर हम सब एक साथ सहरी कर लेते हैं। उसके बाद उनके यूनिफ़ॉर्म वगैरह भी उसी टाइम पे प्रेस हो जाते हैं।
तो बस मैं फिर उसके बाद सो जाती हूँ। वो खुद से चेंज करते हैं और जाते हुए मुझे बता के चले जाते हैं कि हम जा रहे हैं। ईसा, 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 ईसा। लेकिन ये वाला टाइम तब आता है जब आपके बच्चे मिडिल या हाई क्लासेस में चले जाते हैं, थोड़े मैच्योर हो जाते हैं ना। और मैं इस टाइम की जो टेंशन होती है ना, वो अलग लेवल की होती है। बच्चों में बड़े मूड स्विंग्स होते हैं, वो अभी आप नहीं समझ सकती। तो जिनके बच्चे छोटे हैं ना, वो बस ये वाला टाइम सब्र से गुजार लें तो मुश्किल के बाद ही आसानी है। और अब ये शाम का टाइम है, इफ्तारी से कुछ देर पहले का है। इस टाइम में मेरे भतीजे आ जाते हैं, उनके लिए फ़्राइज़ बनाएं। और हमें इस टाइम इतना इंतज़ार होता है ना इनके आने का, क्योंकि हमारा टाइम फिर बड़ा अच्छा गुजर जाता है। बच्चों को ख़ास तौर पे बड़ा इंतज़ार होता है। किसी दिन नहीं भी आते, क्योंकि अम्मी के घर से ना थोड़ा दूर एक पार्क है, तो भाई कभी कभार वहाँ भी ले जाते हैं, तो फिर हमारी तरफ नहीं आते। इस टाइम घर में ये बड़ा तंग करते हैं, उन्हें होता है कि हमें घुमा के लाएँ। तो बस साथ साथ जो बर्तन धोने वाले थे वो मैंने धोए हैं। और मॉर्निंग का जो क्लिप आपने देखा है ना, उसमें हेल्पर आ गई थी तकरीबन 11 बजे। काफ़ी सारा काम मैंने कर लिया था, जो रह गया था वो फिर उसने आके कर लिया था। और शाम के टाइम बच्चे गली में खेल रहे थे ना, तो ये स्नैक वाला आया हुआ था। बच्चे खड़े देख रहे थे, तो थोड़ी सी वीडियो बना के ले आए थे मुझे दिखाने के लिए। मुझे तो वीडियो में देख के भी डर लग रहा था। थोड़ी देर इन्होंने देखा है, बस फिर मैं घर ले आई थी। हालांकि भाई मेरे पास खड़े थे इनके, लेकिन फिर भी बस ना ऐसे मुझे अजीब लग रहा था। और ये अंकल तो काफ़ी देर बैठे रहे हैं, काफ़ी रश हो गया था, बच्चे बहुत इकट्ठे हो गए थे। और आज शाम के खाने में बन रहे हैं वेजिटेबल राइस। काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था और बच्चे भी कह रहे थे कि ये बना लें, तो बस आज मैंने बना लिए। लाइट से बनाए थे, बहुत मज़े के बने थे और बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाए हैं। अच्छा, रमज़ान में ना सहरी का हिसाब भी लगाना होता है। 2-3 दिन से बच्चे कह रहे थे ना, लेकिन सहरी के लिए सालन नहीं होता था, तो मैंने फिर इफ्तारी से पहले वो भी बनाना होता था। तो फिर इतना टाइम नहीं था, मैंने नहीं बनाए। आज सहरी के लिए कुछ ना कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा कि चलें आज बना देती हूँ। तो बस इसलिए फिर, और रेसिपी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि बिल्कुल सिंपल ही थे। और अफ्तारी में फिर बच्चों को फ़्राइज़ और समोसे बना दिए थे, साथ में फ़्रूट और जूस वगैरह जो भी उन्होंने लेना था वो दे दिया। और अफ्तारी मैंने बहुत ज़्यादा फिर नहीं बनाई थी, क्योंकि अगर बच्चे वो खा लेते ना तो फिर ये नहीं खाए जाने थे। तो बस बाद में फिर हमने ये खा लिए थे। तो बस यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आप देख सकें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। صلي وسلم دائما أبدا على